दोस्तों आज बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की। आखिर इनकी सारी ज़िंदगी क्यों नहीं बनी? ये एक दूसरे पे एतमाद क्यों नहीं कर रहे? अगर एक दूसरे पे एतमाद नहीं करेंगे, क्या किसी भी मुल्क के अंदर जब दो मेन ओहदों के ऊपर यानी कि इदारे और सियासतदान दोनों ही मुल्क को चलाने वाले हैं, अगर दोनों ही एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते तो वो उस मुल्क का क्या हाल होता है, वो किस तरह चल सकता है। और हम पीछे भी नज़र दौड़ाएंगे जो माजी गुजर चुका है। दोस्तों आप लोग देखें, भुट्टो से मिसाल के तौर पे लेते हैं कि भुट्टो को उस वक्त पता चला जिस वक्त वो कैद में हो चुका था। उस वक्त उसे पता लगा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद नहीं करना चाहिए था। क्या सियासतदान ही पाकिस्तान की तारीख में इतने बेवकूफ़ आए कि वो समझ ही नहीं पाए? क्या कोई इतना काबिल सियासतदान आया जो समझ पाया कि हमें एस्टेब्लिशमेंट को इदारों के तौर पे लेना चाहिए? मगर भुट्टो अपनी जान गंवा गए, मगर समझे उस वक्त जिस वक्त टाइम गुजर गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी को ज़्यादा वक्त नहीं देती। अगर अच्छा दूसरा फिर हम देखते हैं, उसके बाद जिस तरह ही नवाज शरीफ आए, बल्कि लाए गए, नवाज शरीफ लाए, नवाज शरीफ इसी तरह चलते रहे। जिस वक्त नवाज शरीफ ने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे काम करने नहीं दे रही, उन्होंने सोचा कि किसी तरह इदारों की असल जगह पे रहना चाहिए। तो नवाज शरीफ ने जब ये कदम उठाने की कोशिश की तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन्हें आउट कर दिया, बल्कि पकड़ लिया। यहाँ तक सऊदीया ने उनकी जान बचाई। वो समझ चुके थे कि यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को काम ही नहीं करने दिया जाता। ये सिलसिला चलता रहा। बेनज़ीर साहबा आई, ख़तरा था शायद एस्टेब्लिशमेंट को, मगर उसको किसी ने मार दिया, बेचारी को शहीद कर दिया। वो भी सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो गई, यानी कि एक साइड पे चली गई। उसके बाद देखेंगे आप लोग कि जी इमरान खान साहब को, जो हकीकत है, इमरान खान साहब को भी सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ने किया। मगर देखो इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत दलेर लीडर हैं। दलेर तो भुट्टो भी थे। भुट्टो को कहा गया था कि आप सिर्फ माफ़ी नामा लिख दो, आपको अगले रोज़ ही जेल से छोड़ देंगे। उसने कहा कि सारी ज़िंदगी मरने से बेहतर है मैं तारीख़ में ज़िंदा रहूं, तो उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इसी तरह इमरान खान साहब को कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर लीडर हैं। क्या इमरान खान साहब भी नहीं समझ सके एस्टेब्लिशमेंट को? यहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है कि ये समझ में नहीं आता कि हमारे सियासतदान पहले देख चुके हैं कि उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, वो क्यों फिर जाके उसी तरह इत्मीनान करते हैं और उसके बाद अपना गला और हाथ कटवा लेते हैं। इसी तरह इमरान खान के दौर के अंदर इमरान खान किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि मिसाक जमहूरियत का मुआहदा पीपल्स पार्टी और नून लीग में था, मगर ना इमरान खान इन दोनों को चोर चोर कह रहा था और किसी भी सूरत इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मगर इमरान खान किस चक्कर में आए कि वो क्यों ना पहचान सके? क्या एक शनासी है, मर्द शनासी, वो इमरान खान में कम थी? इमरान खान को भी उस वक्त पता चला जिस वक्त गुजर गया। इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। इमरान खान फिर कहता है कि मैं इनके खिलाफ खड़ा हूँगा। इमरान खान उसके बाद जेल में आ जाता है। जेल में आने के बाद अब इमरान खान कहता है कि मैं उस तरह की सूरत हाल नहीं होने दूंगा अगर मैं दोबारा आता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने की चीज़ ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को दोबारा आने देगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो भी एस्टेब्लिशमेंट को समझा है, एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा उसे नहीं आने दिया, बेशक सियासतदान की ज़िंदगी ही दो पे क्यों ना लग जाए। क्योंकि आप लोग यही देखोगे भुट्टो साहब जिस वक्त समझ गए, उसके बाद भुट्टो साहब को चांस नहीं मिला। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जिस वक्त समझे, ये दोस्तों सोचने की चीज़ है, हालांकि नवाज शरीफ साहब हयात हैं, मगर नवाज शरीफ साहब जिस वक्त समझे, दोबारा नवाज शरीफ साहब किसी भी ओहदे पे नहीं आ सके, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। हालांकि उनकी हुकूमत मौजूदा इस वक्त हुकूमत के अंदर है, मगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। नवाज शरीफ साहब समझ चुके हैं, मगर नवाज शरीफ को अब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास नहीं लगने दिया जाएगा। जो समझ गया वो फारिग है। इसी तरह इमरान खान साहब समझे उस वक्त, मैं तो समझदार उसे गर्दानता हूं जो आते ही समझ जाए। जो आते ही समझ गया वो तो सारे काम को सेटअप कर सकता है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रख सकता है और अदारों को अदारों की हदूद में रख सकता है और सियासतदानों को सियासतदानों की हदूद में रख सकता है। मगर दोस्तों इमरान खान ने भी लेट कर दिया।
क्या अब इमरान खान को आने दिया जाएगा? पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को दोबारा सियासत में नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि जितना भी पाकिस्तान 1947 से रिकॉर्ड उठा के देख लें तो नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा उस शख्स को नहीं आने दिया गया जो एस्टेब्लिशमेंट को समझ गया। अब इमरान खान साहब के लिए भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को शायद के मौका ना दिया जाए। अच्छा दोस्तों, एक सियासतदान है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में नहीं खेला। उसका नाम है जवेद हाशमी। जवेद हाशमी अगर नून लीग के दौर में था तो उसने कैदो बंद की सोबतें उस वक्त भी काटी, मगर जवेद हाशमी साहब उस वक्त भी नवाज शरीफ को कहते रहे कि नहीं, सियासतदानों को अपनी हदूद में, एस्टेब्लिशमेंट को अपनी हदूद में। जिस वक्त ये लगा कि जवेद हाशमी साहब को कि नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं, तो जवेद हाशमी साहब आ गए पीटीआई में इमरान खान के साथ। जिस वक्त वो इमरान खान साहब के साथ आ गए, उसके बाद जवेद हाशमी साहब को जब ये नजर आने लगा कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं, तो जवेद हाशमी साहब ने इमरान खान साहब को भी छोड़ दिया। जवेद हाशमी वाहिद शख्स मुझे सियासतदानों के अंदर नजर आता है जो कि पहले दिन से एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चला। उसके बाद फिर देखेंगे कि जिस वक्त वो दोबारा नून लीग की तरफ जवेद हाशमी गया, तो जिस वक्त उन्होंने देखा कि अब इमरान खान साहब को अंदर कर दिया गया है, तो जवेद हाशमी वाहिद लीडर है कि जिसने फिर नून लीग को छोड़ दिया और इमरान खान के साथ बुरे वक्त में आके फिर खड़ा हो गया। मुझे पूरी सियासत के अंदर वाहिद अगर सियासतदान नजर आता है तो वो जवेद हाशमी है। दोस्तों, आप लोग इसके ऊपर कमेंट्स करें कि क्या इसी जंगा जंगी में पाकिस्तान तरक्की कर सकता है जिस वक्त सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट पे यकीन ना कर रहे हों, एतमाद ना कर रहे हों, और एस्टेब्लिशमेंट के जहन में भी ये हो कि जिस वक्त भी कोई सियासतदान मकबूल हो तो उसकी टांगे नीचे से काट देनी है। क्या ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर सकता है? इसके ऊपर दोस्तों अपनी राय दें। मगर मैं ये मानता हूं, ये मेरी तहकीक और तजर्बे के मुताबिक, वो मुल्क जिसको दो मेन हैंडलर चलाने वाले हों, उनकी आपस में ना बनती हो, उस मुल्क की नीचे से जमीन के अंदर से तेल छोड़ो, सोने के पहाड़ भी निकल आए तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ये दोस्तों मेरी बात याद रखना। या अगर हम किसी गरीब मुल्क को भी देखते हैं, उजड़े हुए मुल्क को देखते हैं, उसमें एक अच्छा सरबरा इब्राहिम थ्रोरे जैसा आता है, तो वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने लग जाता है। इसके ऊपर आपने कमेंट्स लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।